सभी पैरामेडिकल ब्रांचेस सेम नहीं होते। देखो कुछ ब्रांचेस में क्या होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ब्रांचेस में वर्कलोड कम होता है, जिसकी वजह से आपको उसमें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता है। तो अगर आप जो है अगले साल के नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और पैरामेडिकल में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस ब्रांच में जो है आपको सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलेगा, किस में आपका वर्कलोड कम होगा। Hello guys, welcome back to my channel. I am Shagun Mathuria and my channel is all about AMU paramedical updates, counseling and everything. तो शुरू करते हैं ऑपरेशन थिएटर ब्रांच से। देखो ऑपरेशन थिएटर जो ब्रांच है वो थोड़ा सा जो है उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ओटी पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम वहाँ पे कम मिलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि देखो इमरजेंसी पोस्टिंग्स भी आपकी लग सकती हैं, तो पार्शियल ड्रॉप लेना पॉसिबल तो है बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाता है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सर्जरी पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम की सर्जरी। आप ओटी में जाओगे, आपकी पोस्टिंग लगेगी, तो सर्जरी के स्टार्ट होने पे आप लोग एंट्री लोगे और उससे पहले भी लोगे, क्योंकि एनेस्थीसिया की प्रोसीजर भी देखना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड थिंग ये होती है कि कोई सर्जरी बहुत लंबी चल रही है तो आपकी पोस्टिंग्स लंबी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको और दूसरी चीज़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग ब्रांच है ये, क्योंकि देखो सर्जरीज देख के थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रॉमा होता है, मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग होता है, ठीक है। तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी ओटी ब्रांच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ब्रांच, दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो देखो एमएलटी का जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा सा फिक्स्ड होता है, लाइक फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो आपको पता होता है कि कितना टाइम आप बिजी रहोगे, कितना टाइम आप फ्री रहोगे। जितने भी आपके जो लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा मैनेजेबल होते हैं। तो एमएलटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच ऑप्शंस में से आ जाता है अगर आप लोग पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो, ठीक है। तो एमएलटी अच्छा ऑप्शन है। अब हमारी तीसरी ब्रांच आ जाती है रेडियोलॉजी ब्रांच। तो देखो रेडियोलॉजी ब्रांच का जो वर्कलोड होता है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि देखो वहाँ पर एक्सपोजर होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और टेक्निकल लर्निंग आपकी ज़्यादा होती है, मशीन लर्निंग आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ होती है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, काफ़ी बार जो होता है आपकी इवनिंग पोस्टिंग्स लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, कभी मॉर्निंग है कभी इवनिंग है, ठीक है। तो अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हो, मैनेज कर सकते हो, तो ये ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि इसमें वर्कलोड थोड़ा सा आपका कम रहता है एज कम्पेयर टू ओटी। इसमें जो है वर्कलोड आपका कम रहता है। अगली ब्रांच पे आ जाते हैं। अगली ब्रांच हमारी ऑप्टोमेट्री। देखो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें बैलेंस्ड होती हैं, और सबसे प्लस पॉइंट इस ब्रांच का आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपकी इमरजेंसी पोस्टिंग्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा, वो आपको अपनी प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे इमरजेंसी वगैरह में आपका टाइम वेस्ट जितना जहाँ ओटी में होगा वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये जो है एज कम्पेयर टू ओटी आपके लिए अच्छी ब्रांच है, अच्छा ऑप्शन है। अगली ब्रांच आ जाती है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर। देखो ये ब्रांच तो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए, क्योंकि देखो नाम ही इमरजेंसी ट्रॉमा केयर है, तो ट्रॉमेटाइज्ड भी रहोगे और इमरजेंसी में भी रहोगे हमेशा। तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, मिल भी जाएगा तो आप जो है वो अपनी इमरजेंसी पोस्टिंग्स और सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि आई डोंट थिंक योर ब्रेन वुड बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर वाला जो ब्रांच है वो पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगेन आपकी कंसिस्टेंसी और आपके डिसिप्लिन पे भी मेंटेन करता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यार जो निकाल ले जाते हैं किसी भी ब्रांच में, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम इस ब्रांच में बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स निकाल पा रहे हो और एक्स्ट्रा एनर्जी है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगली ब्रांच आ जाती है डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। तो इसमें वर्कलोड मॉडरेट होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, बट अगर आपके अंदर जो है डिसिप्लिन है तो आप इस वाली ब्रांच में मैनेज कर ले जाओगे। तो देखो सारा का सारा खेल जो है वो एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस ब्रांच में कितनी इमरजेंसी पोस्टिंग्स आपकी लग रही हैं। सेकंड डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच कितनी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, ओके। तो इस हिसाब से चूज करें।
क्योंकि डिसिप्लिन तो देखो आपको सब में ही चाहिए। अगर प्रिपरेशन किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। बट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो आप किस ब्रांच में बचा पा रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका एंड रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। नीट वाला जो है, पार्शियल ड्रॉप वाला, तभी आपका एंड रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। क्योंकि देखो लगे पड़े हो तुम लोग, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन दिमाग ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि थक चुके हो, बस खींचे जा रहे हो, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ट्रस्ट में कुछ भी फायदा नहीं है, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो सोच समझ के ब्रांच चूज करना, स्पेशली पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, जिनको जो है इस ब्रांच में आगे करियर नहीं बनाना है, उनको सिर्फ नॉर्मली कोर्स ज्वाइन करना है, वो बच्चों के लिए ये है, तो वो सोच समझ के ब्रांच ज्वाइन करें। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फाइनल रैंकिंग बता देती हूँ। तो पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए ब्रांचेस जो बेस्ट हैं वो है आपकी ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी एंड एमएलटी। ओके, और जो डिफिकल्ट ब्रांचेस रहेंगी वो रहेंगी ओटी और आपका इमरजेंसी ट्रॉमा केयर। हमेशा एक चीज याद रखना कि ब्रांच तो मैटर करती है, बट उससे भी ज्यादा मैटर करता है आपका डिसिप्लिन एंड योर कंसिस्टेंसी। क्योंकि देखो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है फ्लेक्सिबल ब्रांच में घुस जाओ, आपके पास खूब टाइम है और आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो ये समझ लो कि आपने ब्रांच भी गलत चूज कर ली, जो टाइम मिला वो भी वेस्ट कर दिया, पार्शियल ड्रॉप भी वेस्ट कर दिया, पैसा भी वेस्ट कर दिया, मतलब वो वर्थ इट नहीं होगा। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ब्रांच से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टाइम बचा रहे हो बट उस टाइम को गलत जगह यूज़ कर रहे हो, तो वर्थ इट नहीं होगा। देखो, इसलिए सोच समझ के डिसीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो टफेस्ट ब्रांच चूज करने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक कर लग जाते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी ब्रांच ले लेते हैं और उसके बावजूद भी फ्री टाइम मिलता है उसको भी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के ब्रांचेस लेना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।